गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जो सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ा है द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान, उसमें हमने देखा कि जो बिस्मिल्लाह खान जो हैं उन्होंने किसको शहनाई को उन्होंने उसको नेशनल या इंटरनेशनल या क्लासिकल म्यूज़िक तक उसको पहुंचाया। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते थे। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे इनके फोरफादर्स जो थे और इंसिस्टर्स जो थे। और इस तरह से इन्होंने जो पहले पुंगी जिसकी आवाज़ बहुत श्रिल और अनप्लीजेंट वॉइस थी, उस वॉइस को उन्होंने फिर ये शहनाई बनाई और शहनाई जिससे बनाई है वो एक जो होलो सी स्टेम होती है उसमें उन्होंने छेद करके उसने स्टेम बनाई थी और शहनाई का नाम दिया। अब इसमें हमें ये भी बताया गया था इसका शहनाई नाम कैसे बना। शहनाई क्योंकि शाह के चैम्बर में बनाई गई थी और सबसे पहले बजाने वाला क्योंकि ये किस बार्बर फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए इनको ये नाई थे और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बाद में शहनाई। और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये जब छोटे थे, हमें इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक जाना बताते हैं इसमें कि जब ये छोटे बच्चे थे 5 ईयर्स ओल्ड थे और किस तरह से ये गिल्ली डंडा खेला करते थे और भोजपुरी जो टेम्पल था वहाँ पर ये भोजपुरी चैता गाया करते थे और उसके बदले में इन्हें रिवॉर्ड में कुछ मिलता था। तो धीरे धीरे इन्होंने फिर क्या किया, इस शहनाई को स्टेज पर क्लासिकल लेवल पर लाए और फिर इनको हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड मिलता है वो इनको मिला था, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं। फिर हमें इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया कि फ़ादर कौन थे और ग्रैंडफादर कौन थे और किस तरह से वो भोजपुरी जो कि राजा कोर्ट में वहाँ जाकर बजाया करते थे। इससे आगे हम हमारा जो 5th पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas and were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. Difficult words मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, ठीक है। Now the young boy took the music early in life. हमारा 5th पॉइंट है। तो जो यंग बॉय था टुक द म्यूज़िक अर्ली, मतलब बहुत जल्दी ही इन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ में ले लिया था, मतलब म्यूज़िक में मतलब इनका इंटरेस्ट हो गया था। एट द एज ऑफ 3, मतलब ओनली 3 ईयर्स की एज में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स, मीन्स मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा के यहाँ पे, ठीक है, नाना जी के यहाँ ना मामा के यहाँ पर उनको जब ले गए थे। और कहाँ है उनका मामा का जो मकान है बनारस, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर जब बिस्मिल्लाह खान को ले जाते थे, मदर छोटे बच्चे होते हैं अपनी मदर के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर वो फैसिनेटेड होना मतलब आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, किसकी तरफ अट्रैक्ट होना, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। जो फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस का मतलब उसके जो अंकल मैटरनल अंकल थे जो वो प्रैक्टिस किया करते थे। किस चीज़ की प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, ठीक है, शहनाई का वो अभ्यास किया करते थे। और जब वो उन्हें देखता था, उन्हें बजाते हुए, तो उसे बहुत अच्छा लगता था या बहुत अट्रैक्ट होता था उनसे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अकम्पनी करना मतलब उनका साथ शुरू कर दिया, साथ जाना शुरू कर दिया। उनके जो अंकल थे उनका नाम था अली बख्श। कहाँ जाते थे ये? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जो विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय का मतलब एक कर्मचारी के रूप में वहाँ पर काम किया करते थे। और वो काम उनका क्या था? वहाँ पर शहनाई बजाना, यहाँ प्ले करना मतलब बजाना। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end.
मीन्स अली बख्श जब प्ले करते थे, शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके पास बैठकर कैप्टिवेटेड करना मतलब उन्हें घंटों तक वो देखते रहते थे, बिना स्टॉपिंग किए, बिना रुके वो घंटों उनके पास बैठे रहते थे. For hours on end. Slowly, he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. Slowly, he started getting lesson. धीरे धीरे इन्होंने उनसे सीखना शुरू कर दिया. एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट जो है, क्या था इंस्ट्रूमेंट का नाम? शहनाई. उसे बजाना भी शुरू किया और उसकी भी प्रैक्टिसिंग करना शुरुआत क्या कर दी? बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया. थ्रू आउट द डे. थ्रू आउट द डे का मीनिंग होता है पूरा पूरा दिन वो बैठकर. जब हमें किसी काम में इंटरेस्ट होता है और उस काम को करने के लिए हमें पूरा दिन भी कम लगता है, मीन्स हमें वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, हम उसमें थकान फील नहीं करते हैं, तो पूरा दिन उसको बजाने में उसको मज़ा आता था, इंटरेस्ट था, इसलिए वो उसमें पूरा दिन लगा रहता था. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया. और फिर आगे कुछ समय बाद वो भी कहाँ जाने लगा? बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया जो टेम्पल था वहाँ पर, और कभी कभी गंगा जो थी, जो गंगा का किनारा, बैंक्स ऑफ द गंगा मतलब गंगा के किनारे वो बैठकर अपनी जो प्रैक्टिस थी. बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस. अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, नया नया जो सीखने वाला होता है उसको हम प्रशिक्षु बोलते हैं. फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में प्रैक्टिस की जाती है, अकेले में की जाती है, तो बिना किसी की डिस्टर्बेंस की होती है. तो इस तरह से उसने वो शुरू कर दिया. और किन किन जगहों पर जाता था वो? बालाजी टेम्पल एंड मंगला टेम्पल मैया में, और फिर बैंक्स ऑफ द गंगा, वहाँ पर भी वो जाते थे. बिकेम द यंग अपेरेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. मतलब उसका फेवरेट हॉन्ट मतलब वो एरिया उसका कैसा हो गया था? फेवरेट हो गया था. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर. फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी. सो जो बहता हुआ पानी था, फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा जो था, इंस्पायर्ड हिम. वो उसे क्या करता था? उसे मोटिवेट करता था, उसे प्रेरणा देता था. तो इंस्पायर्ड करना मतलब मोटिवेट या प्रेरणा करना, प्रेरणा देना. इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज. क्या इम्प्रोवाइज़ करना? इम्प्रोवाइज़ करना होता है कि उसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि उसको, उसकी जो प्रैक्टिस है वो उसको और ज़्यादा सुधार करना, कहीं गलत हुआ, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है तो और सुधार करना. और नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना मतलब होता है आविष्कार करना, नए नए राग जो वो कहाँ से, जैसे पानी की कलकल की आवाज़ से जो नई चीज़ सुनता था उससे भी वो कुछ इन्वेंट कर लेता था, या अलग अलग कहीं की आवाज़ों को सुन सुन के उसने इन्वेंट करना शुरू किया. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई मतलब अब उसने उससे भी आगे, जो पहले रेंज शहनाई का जहाँ तक उसके अंकल वगैरह बजाते थे वहाँ तक ही नहीं रुककर उसने आगे और बढ़ने की कोशिश की है. नाउ point number 6. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirist with Destiny speech. At the age of 14, जो एज थी 14, एज ऑफ द 14 था, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल. बिस्मिल्लाह जो थे, हम वापस से 6 पॉइंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है. सो एट द एज ऑफ 14, जो एज थी 14 की जो एज थी, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में होना, साथ चलना. हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. उसके अंकल जो थे, पहले तो मंदिर में एक एम्प्लॉय भी थे, उसके साथ साथ वो कहाँ जाते थे? कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते थे, जो सेमिनार्स होते हैं उनमें भी जाते थे. तो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो वहाँ जा गए. उसके साथ कौन गया? बिस्मिल्लाह खान भी गए. जब कितने ईयर के थे? 14 ईयर्स के थे. एट द एंड ऑफ द
ऑफ हिज रिसाइटल मीन्स जो उनका प्रैक्टिस या उनका जो प्रोग्राम चल रहा था उसके एंड के बाद में उस्ताद फ़याज़ खान, रिसाइटल मीन्स जो एक साथ गाया जाता है उसको रिसीट करना कहते हैं अपन, कोई पोएम वगैरह गाते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिसाइटल जब उनका वो प्रोग्राम का एंड हो गया, उस्ताद फ़याज़ खान पैटेड का मतलब किसी को आप शाबाशी देते हो या पीठ थपथपाना, वो चीज़ कहलाता है पैटेड। तो उस्ताद फ़याज़ खान ने उनको बैक में पैटेड किया और उनको बोला, उनको पीठ थपथपाते हुए बोला कि क्या बोला, अगर वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, अगर तुम अच्छा मेहनत करोगे तो तुम आगे कुछ कर सकते हो। ये शब्द उन्होंने कहे थे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। और कब मिला कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जो होता है रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पर उन्होंने अपना शहनाई को प्ले करना शुरू किया और उन्होंने स्टार्ट किया अपना वर्क। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और उन लोगों के द्वारा बार बार मांग कर उन्हें बार बार शहनाई को बजाया जाना उसका स्टार्ट हो गया था रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को स्वतंत्रता मिली, कब 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो इन्होंने वहाँ पर जो लाल किले पर हमारा जो ध्वज फहराया जाता है दिल्ली में, वहाँ इन्होंने सबसे पहले शहनाई वहाँ पर बजाई थी। एंड ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, जो अलग अलग तरह के नाम होते हैं, राग भैरव, राग काफ़ी, इस तरह से उन्होंने जो अलग अलग राग होते हैं वो राग उन्होंने वहाँ अपने पूरा दिल खोल कर, पोर्ड हिज हार्ट मतलब अपना दिल उड़ेल देना, तो वैसा अपना पूरा दिल खोल कर उन्होंने पूरी अपनी जो शहनाई है उसको प्ले किया रेड फोर्ट पर टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑडियंस मतलब जो वहाँ पर जनता बैठी थी, उन ऑडियंस में सुनने वाले बैठे थे, उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और फिर उन्होंने जो स्पीच दी उन्होंने उस स्पीच में उनके बारे में भी बोला, और स्पीच में टायरिस्ट विद डेस्टिनी मतलब भाग्य आपके साथ है, मतलब भाग्य ही सबका किसी को आगे और किसी को पीछे और लगाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs, and the King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed later after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. So again we started our 7th point. Bismillah Khan has given मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, मेमोरेबल मतलब यादगार, परफॉर्मेंस मतलब जो उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी है, बहुत सारी मेमोरेबल प्रस्तुतियाँ उन्होंने दी है, और कहाँ दी है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, इंडिया में भी दी है और अब्रोड मतलब बाहर विदेश में भी दी है, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफ़गानिस्तान, उनका सबसे पहला अब्रॉड मीन्स भारत से बाहर की और जो यात्रा थी अपने शहनाई वाली यात्रा, वो थी अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान जहाँ पर कौन राजा थे उस समय, किंग ज़ाहिर शाह वॉज, उन्होंने उसे बुलाया एंड टेकन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड, और उन्होंने उसे क्या दिया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उनसे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। टेकन इन बाय का मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, किन से, उनकी जो शहनाई की जो प्ले म्यूज़िक थी उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, और उन्होंने उन्हें एक गिफ्ट दिया और वो था प्राइसलेस, जिसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट। जो पर्शियन कार्पेट होता है बहुत महंगा आता है, उसको उन्होंने कहा प्राइसलेस, जो पर्शियन कार्पेट था वो उन्होंने गिफ्ट दिया, एंड अदर
सोविनियर्स, अदर सोविनियर्स और अदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी। मीन्स सोविनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। बहुत सारी चीज़, कभी हम भी कहीं और जाते हैं तो अपनी याद के लिए हम वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हम तो ख़रीद के लाते हैं, लेकिन वहाँ के राजा ने उन्हें वो सारी चीज़ें गिफ्ट में दी जो फेमस थी उन जगह की। नाउ the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही ऐसे नहीं थे जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना कि बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से वो ज़्यादा आकर्षित थे, जबकि फिल्म डायरेक्टर कौन थे? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर आप समझते हो, फिल्म्स देखते हो इसलिए, तो उस समय के जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट नाम से, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होना किस चीज़ से? आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। जब बिस्मिल्लाह खान ने किसी फेस्टिवल में अपना म्यूज़िक प्ले किया था, बजाया था, और वहाँ पर विजय भट्ट वहाँ थे और वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इससे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म का नाम भी क्या रख दिया? इसी इंस्ट्रूमेंट पे, इसी वाद्य यंत्र के नाम पर अपना ये नाम रखा और उसमें रखा गूंज उठी शहनाई। इस तरह से ये उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाई और इनको और ज़्यादा सम्मान मिलने लगा और ज़्यादा इनका प्रभाव सब तरफ फैलने लगा, या शहनाई का प्रभाव सब तरफ फैलने लगा। अब शहनाई को हर जगह बजाया जाने लगा था। इस तरह से हमने इसमें वीडियो में देखा कि किस तरह से एक यंग बॉय ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से उसने अपना ये मुकाम हासिल किया कि उसने रेड फोर्ट में भी, मतलब वहाँ पर जब स्वतंत्रता मिली थी और उस समय भी अपना म्यूज़िक प्ले, अपना शहनाई को वहाँ पर प्ले करने के लिए उसे बुलाया गया, और इवन उसकी जो शहनाई है उसके ऊपर भी एक फ़िल्म बनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।